जो है इसका डायमीटर एक सर्किल के लिए, एक सर्किल जिसका सेंटर 2,1 है, उसके लिए कॉर्ड का काम कर रहा है। कितना आ रहा? 3 आ रहा। एक सर्किल जिसका सेंटर 2,1 है, एक सर्किल जिसका सेंटर 2,1 है, इसका एक कॉर्ड एक्चुअली इसका डायमीटर है। यानी मान लो ये ए बी है, तो ये ए बी इज डायमीटर ऑफ, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस सर्किल का जो सेंटर है वो 1,3 है और इसकी रेडियस 1 प्लस 9 माइनस 6, तो ये 2 है। तो डायमीटर होने से, जैसे मान लो ये वाला सर्किल है, ए बी को डायमीटर मान के, उसका सेंटर 1,3 है, तो 1,3 यहाँ पे कहीं होगा और रेडियस इसकी 2 है, मतलब ये डिस्टेंस 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। ये 2 है, ये 2 है, ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री होगा। 2,1 का 1,3 से डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 4 हो गया। ये √5 आ जाएगा बच्चे। हमको रेडियस निकालना है सर्किल का, इसका नाम दे दिया कैपिटल आर। तो कैपिटल आर हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहां से 3 आ जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। एक्चुअली ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सेकेंड सर्किल। कोई एक सर्किल है, उसका डायमीटर है, ऐसे है। तो डायमीटर है, तो ये सेंटर होगा उसका 1,3 और ये वाला रेडियस हो जाएगा। और ये चूंकि इस वाले सर्किल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा, इस वाले सर्किल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा, तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका। तो इसको मिड पॉइंट से मिलाओगे तो ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री होगा बच्चे। वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? The triangle PQR is inscribed in the circle x square plus y square equal to 25 if Q and R have coordinates 3,4 and -4,3 respectively, then angle QPR is equal to, ट्राई कीजिए। इस सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल PQR इंस्क्राइब्ड है और 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं Q और R के, तो ये वाला एंगल बताना है, एंगल QPR।
Sir, pi by 4. Pi by 4. Very good. Pi by 4. Sir, pi by 4. Very good. Sir, pi by 4. Good. चलो पहले इसको डिस्कस कर दें। एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 5 है, PQR इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है और Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3,4 और R के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4,3 दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे कहीं P है, ये PQR ट्रायंगल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है QPR ये वाला एंगल बताने के लिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, जब आप इसको इससे मिलाते हो और इसको इससे मिलाते हो, आपकी वीडियो चली। ठीक है बच्चे। ये देखो, इसकी स्लोप 4/3 है और इसकी स्लोप 3/-4 है। स्लोप का प्रोडक्ट -1 होने से इसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। दिस एंगल इज π/2। तो आप प्रॉपर्टी जानते हो कि अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसका हाफ यहाँ पे बनाएगा। तो एंगल QPR की वैल्यू हो गई π/4। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई। PQ and RS be tangent at extremities of diameter PR of the circle of radius R. PR diameter है, PQRS tangent at the extremities of diameter है। If
PS and RQ intersect at point X on the circumference of the circle, then 2R किसके इक्वल होगा ये बताना। 4 ऑप्शन दे दिए है बच्चे। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर ये तो मतलब ऑर्डिनरी ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। हाँ, बस सर्किल चैप्टर में दिया हुआ है ना, आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए दे दिया। PQRS टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर PR, ये डायमीटर है PR। PQ और RS टेंजेंट है ये PS एंड RQ, ये PS हुआ और ये RQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट X ऑन द सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस पे ही मीट करता है। ये इसका डायमीटर है, मतलब ये R है, ये R है, टोटल 2R होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2R किसके बराबर है। तुमने कैसे किया अंजलि? सर मैंने एक थीटा मान लिया और उसके बाद एंगल्स को रिलेट करके किया। ओके बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है कि ये एंगल 90 होता है। डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे 90 बनाता है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो tan थीटा हो जाएगा PQ बाई PR, PR मतलब 2R के बराबर। और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें tan 90 माइनस थीटा, तो ये RS बाई 2R हो जाएगा। अब ये cot थीटा हो गई, ये tan थीटा हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो गया, और ये PQ इंटू RS और ये 2R स्क्वायर के बराबर आ गया। तो 2R की वैल्यू हो गई रूट अंडर PQ इंटू RS। ठीक है। Two circles each of radius 5 units. Two circles each of a radius 5 units touch each other at 1,2 if the equation of their common tangent is 4x plus 3y is equal to 10. Find the equation of circle. सर्किल की इक्वेशन निकालनी है तो आपका एम होना चाहिए सेंटर और रेडियस निकालना। टू सर्किल ईच ऑफ रेडियस 5 यूनिट टच ईच अदर एट 1,2 इफ इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट दिया हुआ 4x plus 3y equal to 10, you have to find equation of circle बच्चे।
ट्राई कीजिए 2 मिनट। सर होल स्क्वायर के फॉर्म में बता दूं या पूरा एक्सपेंड कर दूं? अभी डिस्कस करते हैं बेटा। बन गया। क्या बोली अंजलि, बताओ। सर एक तो आ रही है x-5 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हम्म। और दूस- दूसरी आ रही है x+3 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अच्छा, और किसी का आया? मौलिक। सर थोड़ी अलग आ रही है। क्यों बच्चे? दोनों की रेडियस तो 5 है ना? यस सर। दोनों टच कर रहा किस पॉइंट पे? 1,2 पे। और कॉमन टेंजेंट दिया हुआ है 1,2। देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है बच्चे। ये 5 है, ये 5 है, तो ये दोनों पॉइंट निकाल लो। इसकी जो स्लोप आ रही है -4/3 हो रही है, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो 3/4 होगी बच्चे। नाउ यूज पैरामेट्रिक फॉर्म। कुछ ऐसी बात हो गई कि ये 1,2 है, यहां से 5 यूनिट पे पॉइंट लेना है,
और इधर भी 5 यूनिट पे पॉइंट लेना है, जबकि इस लाइन की जो स्लोप है वो 3/4 है। tan थीटा 3/4 है। पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करो, यहां से x1 y1 से 5 डिस्टेंस पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस r cos थीटा, cos थीटा 4/5 है बच्चे, कॉमा y1 प्लस r sin थीटा 3/5 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया 5 कॉमा, ये कैंसिल होके 5,5 हो गया। और इसके लिए अगर इधर वाले के लिए r पॉजिटिव लिए हो तो इसके लिए r नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस आएगा। माइनस आने के चक्कर में यहाँ पे ये वैल्यू -3 हो जाएगी, यहाँ माइनस होने के चक्कर में ये -1 हो जाएगा बच्चे। दोनों का सेंटर निकल गया। ये समझ में आया? बोलो। सर। यस सर। सेंटर मिल गया तो आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो। तो एक सर्किल का सेंटर 5 है, रेडियस 5 है, तो इक्वेशन हो गई x - 5 का स्क्वायर y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और दूसरे का हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा बच्चे। ये रिक्वायर्ड सर्किल हो गया। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल। ये समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। मेथड ऑफ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। ये थ्योरी इसके की बात कर रहे हैं बच्चे। सर्किल की इक्वेशन गिवन होगी और आउटसाइड पॉइंट दिया रहेगा और आपसे कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। मान लो सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, मतलब सेंटर अल्फा बीटा है और मान लो कि रेडियस इसकी r है और आउटसाइड पॉइंट दिया हुआ है, मान लो h, k दिया हुआ है। यहां से आप इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। हमको इन दोनों की इक्वेशन निकालनी है। बाद में हम सीखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना। अभी हम सिर्फ इन दोनों लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। कैसे ये दोनों लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, इसमें क्या क्या क्वेश्चन होंगे ये भी समझो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। फिर इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के एरिया की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम सिखा रहे हैं कि कैसे ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, एच के से जो भी लाइन पास करेगा उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? y - k इज इक्वल टू m x - h, जहां पे m स्लोप होगा। यस सर। Any line which passes through h, k can be written in this form where m is slope. h के से तो बहुत सारी लाइन पास कर रहे हैं, हर के लिए m की अलग अलग वैल्यू होगी, लेकिन इस फैमिली का हमको वो मेंबर चाहिए जो जाके सर्किल पे टेंजेंट बन जाता है। एंड इफ दिस लाइन टेंजेंट टू द सर्किल, अगर ये लाइन सर्किल पे जाके टेंजेंट है तो टेंजेंसी का क्या कंडीशन बताया था? बोलो बच्चे। ये लाइन को हम थोड़ा ऐसे लिख लिए,
mx minus y k minus mh equal to 0। टेंजेंसी का क्या कंडीशन है अंजलि? परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर। वेरी गुड। अगर ये इस पे टेंजेंट है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करोगे। तो अल्फा बीटा इसमें रख दिया, एम अल्फा माइनस बीटा प्लस के माइनस एम एच का मॉड डिवाइड बाय रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इसकी रेडियस। मॉड के चलते एम की कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 2 वैल्यू होगी। तो एक किसका स्लोप निकल जाएगा, एक किसका स्लोप निकल जाएगा। और जैसी स्लोप मिल गया आप इसमें रख देना, आपको दोनों लाइन मिल जाएगा। अगर दोनों की स्लोप पता है तो इसके बीच में आप एक्यूट एंगल भी निकाल सकते हो, tan थीटा। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। यहां से हम कह रहे हैं फाइंड टू वैल्यूज ऑफ m। आई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. गुड। जैसे एग्जांपल हम ये ले लें, एक सर्किल है जिसका सेंटर है 3,4 और इसकी रेडियस हम 1 ले लेते हैं बच्चे। ओरिजिन से आप इस पे 2 टेंजेंट बना सकते हो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट OA एंड OB। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम origin to the given circle। सर्किल दिया हुआ, आउटसाइड पॉइंट दिया हुआ है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है। ट्राई कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट।
नहीं आया? यहाँ पे एच के की जगह 0 0 दिया हुआ है बच्चे। ओरिजिन से जो भी लाइन पास करेगा उसकी इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स बच्चे, और एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है। अब इस फैमिली का वो मेंबर चाहिए जो जाके सर्किल पे टेंजेंट बन जाता है। तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करोगे तो 3m माइनस 4 का मॉड डिवाइड बाई रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रेडियस, इसकी रेडियस 1 दी हुई है तो 3m माइनस 4 का स्क्वायर मॉड, याद रखना मॉड x का स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात होती है। तो यहां से m स्क्वायर प्लस 1 आ गया और 9m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 16 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 हो गया। कैलकुलेशन देखते जाओगे तो 8m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 15 इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से m की दो वैल्यू निकाल लेना बच्चे। हमने डाटा ऐसे लिया है तो m की कुछ वैल्यू अगर आएगी, जैसे m आ गया यहाँ पे 24 प्लस माइनस 576 माइनस 60 इंटू 8 480 अपॉन 16, तो 24 प्लस माइनस रूट अंडर 96 बाई 16, 24 प्लस माइनस ये 16 इंटू 6 है तो 4 रूट 6 बाई 16 हो गया। 4 से डिवाइड करके यहाँ पे 6 प्लस माइनस रूट 6 बाई 4 आ जाएगा। और आप टेंजेंट की इक्वेशन कह सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स। एक आएगा 6 प्लस रूट 6 बाई 4 एक्स, एक आएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस रूट 6 बाई 4 एक्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? सर तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। अब क्या है, सेम तरीके का क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ tangents drawn from the origin to the circle x square plus y square minus 2rx minus 2hy plus h square equal to 0 r। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस सर्किल। अब ये सर्किल ये दे दिया बच्चे, वहां पे सर्किल दिया था जिसका सेंटर 3/4 था, रेडियस 1 था। अब यहाँ पे ये इक्वेशन दे दिया, तरीका सेम रहेगा, इक्वेशन बताओगे। अच्छा यहाँ बताओगे कि सर्किल का सेंटर कितना है? R, H। R कॉमा सेंटर है इसका R, H है और इसकी रेडियस होगी R। R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, तो ये R आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंटर है R, H, मान के चलते हैं दोनों पॉजिटिव है
हो सकता है कहीं और हो। तो ये R है और ये H है, ये R, H हो गया, ये R है, रेडियस भी इसकी R है, तो जो सर्किल होगा वो y एक्सिस को टच करेगा बच्चे। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। अब क्या होगा जब ओरिजिन से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो एक क्लियर है कि एक ये टेंजेंट होगी और एक ऐसे कुछ टेंजेंट होगा, मतलब एक की स्लोप जो होगी वो अनडिफाइन आ जाएगी, m की 2 वैल्यू आएगी, एक का अनडिफाइन हो जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? जब आपके पास क्वाड्रेटिक में m स्क्वायर के टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना, तब आप समझ में आ जाएगी बात। देखो जरा यहाँ पे, आप कहोगे ओरिजिन से जो भी लाइन पास करेगा उसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx ले लिया। अब ये इस पे टेंजेंट है, तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करोगे, r के बराबर करोगे, तो क्या होगा? यहां से mr माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और m स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस 2rhm प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में? अब ये बताओ, इसको आप इससे कैंसिल कर रहे हो, हाँ या ना? यस सर। कब कैंसिल करते हो? जब ये क्या? दोनों इक्वल हो। जब दोनों इक्वल हो और दोनों इक्वल के साथ फाइनाइट होना जरूरी होता है बच्चे। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से कैंसिल नहीं करते हैं। आप ये कैंसिल तभी कर रहे हो जब आप m को फाइनाइट मान रहे हो। तो एक केस हो सकता है कि m जब इनफाइनाइट हो जाए। कैंसिल करने का मतलब एक रूट लॉस हो गया बच्चे, जिसका नाम है m इन्फिनिटी, मतलब m की एक वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है और दूसरी वैल्यू यहां से m की आ गई h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, अपॉन 2rh। इसीलिए ये देखो फिगर में एक की स्लोप इन्फिनिटी है, ये y एक्सिस है, इसीलिए एक इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 0 आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx, मतलब h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2rh इंटू x होगा। ये समझ में आया? कभी भी क्वाड्रेटिक में अगर m में क्वाड्रेटिक बना और m स्क्वायर के टर्म खत्म हो गए या m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो समझ जाना कि एक रूट इन्फिनिटी है। आई बात समझ में? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसिल होने का मतलब है, कैंसिल तभी हम करते हैं जब ये दोनों सेम हो, साथ में फाइनाइट हो। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से कैंसिल नहीं करते। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, वो एक बड़े नंबर, जो सोचो उससे भी बड़े नंबर की बात होती है। आई बात समझ में? सर। यस सर। एक और कॉन्सेप्ट, सर्किल दिया रहेगा, आउटसाइड पॉइंट दिया रहेगा, तो आपने टेंजेंट निकालना सीख लिया, पीए और पीबी निकालना सीख लिया। मान लो ये इसका सेंटर है, अभी हमने यही सिखाया, सर्किल पता हो, आउटसाइड पता हो, तो कैसे आप पीए और पीबी निकालोगे, दोनों की स्लोप निकालोगे, इसके बीच में एंगल भी निकाल सकते हो।
अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है PAB, इसके सरकम सर्किल की इक्वेशन, ये आउटसाइड पॉइंट दिया हुआ है मान लो H के, सेंटर इसका अल्फा बीटा और रेडियस मान लो R है। आपसे कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल PAB, इसके सरकम सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल PAB, सर सरकम सेंटर निकालना पड़ेगा। नहीं, इसके सरकम सर्किल की इक्वेशन मतलब उसका सेंटर रेडियस तो चाहिए ही। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिए जरा, C को A से मिला दिया बच्चे और B से भी मिला दिया, ये टेंजेंट और ये रेडियस है, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ये 90 डिग्री। क्लियर? यस सर। P को C से मिला दिया। अब ये बताओ, PC को डायमीटर मान के अगर सर्किल ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ पे ये 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा, तो कंफर्म है कि ये A से भी पास करेगा और B से भी पास करेगा बच्चे, अगर PC को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करो तो। हाँ या ना? क्योंकि डायमीटर सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। और यही जो सर्किल डॉटेड हमने बनाया है वो इस ट्रायंगल PAB के लिए सरकम सर्किल है बच्चे। देखो तीनों पॉइंट से पास कर रहा, हमको यही वाला सर्किल चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो सर्किल है उसका PC डायमीटर है, और डायमीटर के अगर एंड पॉइंट पता है तो आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो। तो ये सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस h, x माइनस अल्फा, y माइनस k, y माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चे। यस सर। तो IIT में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0, और आउटसाइड पॉइंट दिया हुआ था 1,8। यहां से दो टेंजेंट बनाया गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल PAB। तुरंत निकाल लोगे। इसका सेंटर Yes, कितना है? 3,2. 3,2। तो यही इसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लोगे x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस y माइनस 8, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको ओपन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x आ गया, माइनस 10y हो गया, कांस्टेंट यहाँ पे 3 आया, यहाँ 16 आया, तो ये 19 आ गया इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड सर्किल। आई बात समझ में? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। तो आपके लिए वर्क है कि सर्किल ये दिया हुआ, आउटसाइड पॉइंट ये दिया हुआ है, ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालो। फाइंड इक्वेशन ऑफ P एंड PB। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PA एंड PB। कर लोगे? यस सर।
तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे। घर पे आप पी और पीवी की इक्वेशन निकाल लेना। बस सर्किल में जितना पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसको रिवाइज करना है, बाकी आपको पुराना ही बनाना है टेस्ट के हिसाब से। पिछले बार अंजलि टॉप की है, हम चाहते हैं कि क्लास के कम से कम 5 बच्चे ऊपर में आए 10 के अंदर। हम ये नहीं कह रहे कि 1 2 3 4 5 आ जाओ, लेकिन 1 से 10 में 5 बच्चे होने ही चाहिए। जम के मेहनत कीजिए जरा। मौलिक, यस सर। मार्क्स अगले बार बढ़ने चाहिए। यस सर। जम के कीजिए, एकदम परेशान नहीं, एकदम आराम से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और अंजलि तुमको पीछे नहीं जाना है अब। अंजलि, यस सर। एक बार जब पोजीशन कोई मिल जाता है तो जो अपने पोजीशन को लूज करता है वो सबसे बेकार हो गया। तुमको अपना पोजीशन अब वहीं पे रखना है, बाकी को मेहनत करने दो तुमको पीछे करने के लिए। तो कंपटीशन ऐसी होगा, तुम अपने पोजीशन को बरकरार रखो और बाकी जो बच्चे हैं तुमको पीछे करने की कोशिश करेंगे। मौलिक, टारगेट ले रहे हो? यस सर। दलीशा यस सर। और भी बच्चे सब हैं, अच्छे बच्चे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ। बताओगे मुझे, मार्क्स देखूंगा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे नाम भी पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, जैसे ही आप 200 प्लस लाते हो तो मेरे दिमाग में चलने लगता है कि चलो ये अच्छा बच्चा है। करना सबको है, 150 से ऊपर वाले सारे अच्छे बच्चे हैं, सारे एक दूसरे को पीछे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो कितना मेहनत करते हैं। तो आप कोशिश करो मेहनत करने की। जिसका भी 150 से ऊपर आया है आप कोशिश कीजिए, जिसका भी 100 से ऊपर आया है बट लेस देन 150, पहला आपका कोशिश होना चाहिए 150 क्रॉस करने का। ज्यादा नहीं करना है। हर में अगर आप 4-4 क्वेश्चन बढ़ा लेते हो, इसका मतलब है कि आप 12 क्वेश्चन बढ़ा लिए। 12 क्वेश्चन बढ़ाने का मतलब है 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, अप्रॉक्स 50 मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो 100 वाले के लिए टारगेट 150 का होना चाहिए, 150 वाले का टारगेट 200 का होना चाहिए, 200 वाले का टारगेट 250 का होना चाहिए। यहां तक आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। ओके, डेली मेहनत करते रहिए। जिसका जो भी मार्क्स आया है, परेशान होने की एग्जाम जरूरत नहीं है। अगर आपका 75 आया है, तुम अपना लेवल बढ़ाओ। आप कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम हम 125 लाए। किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, खुद की अपनी